ठाकुर धर्म सिंह आज पहली बार देख रहा है कि इस रामनगर की जनता इतना खुशहाल नजर है हमारे सामने। छह साल पहली बार देख रहे हैं। क्यों नहीं सोचे हम यही चाहते हैं कि हमारे नजरों के सामने रामनगर की राह बिल्कुल खुशहाल होना चाहिए। तेरी बात सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? लेकिन आप जानते हैं ये ठाकुर धर्म सिंह आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका बहना और आप जानते हैं कि जब भी कभी आपके बैठक रूम में आता है तो एक नई खबर लेकर जरूर आता है। अच्छा। उस खबर को हम बताना चाहता हूँ। खबर लेकर के आए हो? वो कौन सी खबर है उसका? धर्मो किसकी दुल्हन आई है? बड़े ठाकुर इस रामनगर में जो श्यामू नाम का एक लड़का है। अच्छा। उसका आज ही गौन होकर आया है। गौना होकर आया। हाँ। लेकिन उसकी दुल्हन है कहाँ? उसकी दुल्हन के घर पे है बड़े ठाकुर। क्यों? हाँ। क्या उसको हमारे रीतो रिवाज को मालूम नहीं है? हो सकता भूल ही गया हो। इस रामनगर का हर बसर जानता है कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का क्या रीतो रिवाज है। क्यों नहीं बड़े? रामनगर रियासत में जिसकी शादी होती है जिसकी दुल्हन आती है तो वो पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली आती है। हाँ। पहली रात उसके साथ हनीमून ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाता है। हाँ। लेकिन वो शराबजादे ने अपनी दुल्हन को डोली में बिठा कर लेके आया और अपने घर लेके चला। मेरी हवेली नहीं नहीं, उस शराबजादे ने अपनी मौत का दावत दिया है। हमारे रीतो रिवाज को तोड़ा है। धर्मों उसे सजा दूंगा। तो जाओ उस श्यामू की दुल्हन को घोड़े पे बांध कर घसीटते हुए मेरी हवेली लेके आओ। और सुन लो उसको लाने से अगर कोई रोक लगाता है तो वो शराबजादे का नाम और निशान मिटा देना। बात में हम देखेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर। और शराबजादे को घसीटते हुए लेकर के आओ। ऐसी सजा दूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तड़फा तड़फा के कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। ठाकुर आप जानते हैं और ये रामनगर वाले भी जानते हैं कि ठाकुर धर्म सिंह क्या चीज है कि जिस तरफ का नाम बढ़ा देता है, जिस तरफ का नाम बढ़ा देता है
जब तक अपना नहीं पूरा हाथ से करे तो अपना कदम पीछे। उस साले की ये हिम्मत ये क्या हमारे रीतो रिवाज को तोड़ दिया। क्यों है बाबू, आपकी परंपरा को तोड़ दिया। लेकिन हम वो चीज है चला के रख कर देता हूँ, चला के रख कर देता हूँ, मिटा के उसे खा कर देता हूँ। जो हमारे रीतो रिवाज को तोड़ता है उसे बर्बाद कर देता हूँ। सजा दूंगा साले को। वही तो गए हैं लावे, अब हमका तो यहाँ हवेली का देखभाल करेगा। लेकिन चलिए चलते चलते कहते क्या कि बुझाई कैसे, ओ बुझाई कैसे, ओ लागे लहंगा में आग, बुझाई कैसे लागे लहंगा में आग। बुझाई कैसे कि बुझाई कैसे लागे लहंगा में आग, बुझाई कैसे लागे लहंगा में आग। लागल 16 हो सिंगारवा हो, साया साई जालन जालन 16 हो सिंगारवा हो। गौने वाली चुनारी बचाई कैसे, गौने वाली चुनारी बचाई कैसे लागे लहंगा में आग, बुझाई कैसे लागे लहंगा में आग। सासु गरवा है ना नदिया गरवा है ना सासु, सासु गरवा है ना नदिया गरवा है ना। नहुरा देवारा वो बचाई कैसे, नहुरा देवारा वो बचाई कैसे लागे लहंगा में आग, बुझाई कैसे लागे। माँ बेटी अभी तक माँ भैया गए घूमने और अभी तक नहीं आए माँ। मैं भी यही सोच रही हूँ कि तुम्हारे भैया श्री इस वक्त हैं कहाँ पर, आने दो, हाँ माँ, हम उनका इंतजार करते हैं। आप तो जानती हैं जब से बापू हम लोग को छोड़कर चले गए इस दुनिया से, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी बच्ची, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे अब तो तेरे भैया जो करना तेरे भैया वही करेंगे। आओ हमारे भैया का इंतजार करते हैं। ठीक है माँ, अब भैया की इंतजार करते हैं। बैठो। आज ही मैं अपने घर पे क्या देख रहा हूँ कि जब भी मैं अपने घर आता था तो हमारे घर में सब खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज हमारी माँ की आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है?
भरे तू आँख में आंसू, भरे क्यों आँख में आंसू, मेरी मैया बताओ तुम, भरे क्यों आँख आखिर क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं हम? बेटा हाँ माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। और बताऊं क्या तुम्हें बेटा, बताऊं क्या तुम्हें बेटा, समझना कुछ ये आती है। और यूं पहेली नहीं मैया, यूं पहेली नहीं मैया, मुझको बुझाओ तुम, यूं पहेली ये पहेली से तरह क्यों बुझा रही हो मुझे? साफ साफ बताओ ना आखिर बात क्या है? तेरे बच्चे तेरे बाबू जैसे
इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तब से घर में कोई कमाने वाला नहीं है और कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। मैं सब कहां से करूंगा? और बेटी शादी हो गई है, इसकी शादी भी करनी है, मैं कहां से करूंगी? तुम बाबूजी के याद में रो रही, परेशान क्यों होती हो? ये तुम्हारा बेटा सयाना हो गया है, मैं कमा करके खिलाऊंगा, मैं कमाने के लायक हो चुका हूँ माँ। और ये हमारी बात, हमारे बहना की चिंता मत करो। एक दिन ये तुम्हारा बेटा इतने धूम से अपनी बहना की डोली को विदा करेगा कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि हाँ, सोनू की बहन की बारात आई है। लेकिन अगर इसी तरह तुम रोती रहोगे तो और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देखकर रोते रहेंगे माँ। बापू को याद करने से और रोने से बापू वापस तो नहीं आएंगे ना, इसीलिए माँ, बापू को याद करने से कोई फायदा नहीं है। अब जो कुछ करना है हम सबको करना है। अगर रोने से बापू वापस आ जाए तो मैं दिनों रात उनकी याद में आंसू आया करूं। लेकिन आज के बाद माँ, अपने आंखों में आंसू नहीं लाना, वरना तुम्हारे बच्चे बेकार हो जाएंगे। तुम्हारी ये हालत देखकर कोई काम धंधा कुछ नहीं कर पाएंगे माँ। बना भैया देख, मैं गांव की तरफ से आ रहा था तो मैंने एक चीज देखा है। कौन सी चीज भैया? जाती कि मैंने ये देखा कि सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही थी। मैं तो वहां से खुशी खुशी आ रहा था कि मैं जाऊंगा और अपनी बहन से राखी बंधाऊंगा। लेकिन यहाँ तो देखता हूँ कि माँ भी आंसू बहा रही और बहना भी आंसू बहा रही। क्या अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी? क्यों नहीं भैया, बांधूंगी। बस बापू की याद में मैं भूल गई थी भैया। शाबना, जल्दी से राखी लेकर के आओ। ठीक भैया, मैं राखी लेकर आ रही हूँ। आप तब तक माँ से बातें कीजिए। ठीक है बहना। माँ